नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हॉरर स्टोरी है वो एक नेवी ऑफिसर के साथ घटा हुआ सच्चा भूतिया किस्सा है। नेवी ऑफिसर और उनके फैमिली के साथ घटा। दरअसल ये घटना है बैंगलोर की। बैंगलोर शहर, प्रॉपर शहर की नहीं, लेकिन शहर से थोड़ा बाहर निकल के, मतलब सिटी से थोड़ा बाहर जो खाली खाली आउटस्कर्ट्स एरिया रहता है, ऐसे एरिया में ये घटना घटा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सच्चा भूतिया किस्सा। और ये इतना डरावना है ये किस्सा, मतलब लिटरली आपको हिला देने वाला है ये किस्सा। तो घटना ऐसा है कि रॉबर्ट एक नेवी ऑफिसर है, लेकिन उसका मन नेवी के जॉब में लगता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही क्या बोलेंगे, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। उसे एग्रीकल्चर पसंद है, उसे खेती किसानी पसंद है, उसे गांव में या शहर के कोलाहल से दूर कोई शांतिपूर्ण जिंदगी पसंद है। तो उसे उतना ज़्यादा नेवी का जिंदगी भा नहीं रहा था। अब क्या करता है वो, कुछ साल नेवी में नौकरी करने के बाद वो नेवी का नौकरी छोड़ देता है और वो बैंगलोर सिटी के आउटस्कर्ट्स में, मतलब शहर के बाहर, शहर से बाहर जो शांतिपूर्वक जगह रहता है ना, जहाँ उतना हल्ला गुल्ला कोलाहल नहीं होता है शहर जैसा, ऐसे एक जगह में जाके वो एक विला खरीदता है। विला यानी कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट बड़ा सा घर या बंगलो टाइप का आप बोल सकते हो। और वहां पर वो जाकर अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ सेटल होने की कोशिश करता है। 2 बच्चे यानी कि एक बेटा और एक बेटी। रॉबर्ट के बीवी का नाम है जूली और उसका जो बेटी है वो थोड़ी बड़ी है, मतलब मानो 12-13 साल की लड़की है, और उसका नाम है रोजी। और जो बेटा है वो बहुत ही छोटा है, करीब 2.5 साल का उम्र है, और उसका नाम है एल्बर्ट। ठीक है, तो ये चारों जन मिलके आराम से बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में सेट हो जाते हैं एक विला में, एक बंगलो में। अब पहले कुछ दिन तो अच्छा ही चलते रहता है, ऐसा कोई खास कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है उनको। लेकिन लगभग 1 हफ्ता बाद से एक अजीब सा सिलसिला चालू होता है। वो घटना ऐसा था कि उस विला के ऊपर में जो बेडरूम था, वहां पर रॉबर्ट अपनी बीवी जूली के साथ और अपने बेटे एल्बर्ट के साथ सोता था रात को। और उसकी जो बेटी थी उसका बाजू में और एक बेडरूम था। ठीक है, ऊपर ही बाजू में और एक बेडरूम था, वहां उसकी बेटी सोती थी, मतलब 12-13 साल की लड़की, वो अलग सोती थी अपने बेडरूम में। अब क्या होता है, अचानक एक दिन जूली यानी कि रॉबर्ट की बीवी, वो रात को उठती है कुछ वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो उसे ना अजीब सी आवाज सुनाई देता है अपने बेटी के रूम से। ठीक है, रोजी के रूम से। तो वो जाकर देखती है, क्योंकि बाजू बाजू ही थे 2 बेडरूम्स, तो वो जाती है और जाकर देखती है तो रोजी वहां पे नहीं थी, उसकी बेटी वहां पे नहीं थी। तो वो बहुत ही चिंतित हो जाती है कि छोटी बच्ची है और इतने रात को गई तो गई कहाँ। वो रूम से बाहर निकलती है और देखने की कोशिश करती है घर के अंदर ही कि बेटी कहाँ है। अब उसे अचानक दिखाई देता है कि उसकी जो बेटी है वो नीचे के फ्लोर में, वो लोग ऊपर वाले में थे ना, वो 2 मंजिला घर था, तो नीचे के फ्लोर में चुपचाप ऐसा बुत बन के बैठी हुई है। बस ऐसा बैठी है, ना हिल रही है ना डुल रही है, कुछ भी नहीं। उसकी माँ ऊपर से आवाज लगाती है कि रोजी बेटा ऊपर आ जाओ, क्या कर रहे हो उधर। वो कोई आवाज नहीं देती है। अब उसकी माँ नीचे जाती है, जाकर उसको टैप करती है कि क्या हुआ तुम्हें। तो जब टैप करती है वो पूरा ऐसा लगता है कि वो होशो हवास में आ गई, पूरा सेंसस में आ गई। मैं यहाँ कैसे, मतलब वो उल्टा उसके माँ को पूछ रही कि मैं यहाँ कैसे आ गई, उसके माँ को पूछ रही है। उसकी माँ बोल रही है अरे ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी थी कि तुम यहाँ कैसे आ गए। खैर छोड़ो, रूम में सोने के लिए चलो, तो उसे लेके चली जाती है। ये एक दिन घटता है। अब कुछ दिन बाद, मानो 2-3 दिन बाद, फिर वो लोग सो रहे होते हैं
रात को तो रोजी के रूम से, मतलब उसकी बेटी के रूम से फिर से आवाज आती रहती है। इस बार रॉबर्ट का नींद खुलता है, मतलब उसके पापा का। तो उसे लगता है रोजी के रूम से क्या आवाज आ रही है, तो फिर से जाता है रोजी के रूम में। जाकर देखता है कि रोजी रूम में है ही नहीं, फिर से रोजी रूम में नहीं है। तो उसे लगता है, क्योंकि वो सुन रखा था कि रोजी पिछले बार नीचे डाइनिंग स्पेस में नीचे बैठी हुई थी, तो उसे लगता है कि शायद नीचे गई होगी। तो उसका पापा नीचे आता है रोजी को ढूंढने के लिए, लेकिन रोजी पूरे घर में कहीं नहीं थी, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं थी। अब वो लोग डर जाते हैं और जल्दी से उसके माँ को बुलाते हैं, मतलब जूली को बुलाते हैं, और सब मतलब माँ बाप मिलके बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं, इधर उधर ढूंढने में लग जाते हैं। फाइनली दरवाजे के, मतलब जो मेन डोर होता है ना, उस मेन डोर के बाहर से अचानक उन्हें कोई आवाज मिलता है जब वो लोग घर में ढूंढ रहे होते हैं। अब मेन डोर अंदर से बंद था। हाँ, अब सोचो मेन डोर बंद है, मतलब कुंडी वुंडी नहीं लगा है, ऐसे इंटरलॉक टाइप का सिस्टम था, तो इंटरलॉक बंद है, तो उनको कैसे लगेगा कि बेटी बाहर है। लेकिन आवाज बाहर से आ रही थी, तो वो लोग दरवाजा खोल के बाहर गए, तो देख रहे कि उनके घर के सामने जो बगीचा टाइप का एरिया है, उसकी बेटी वहां पर चुपचाप बैठी हुई है, फिर से ऐसे बुद्ध बन के बैठी हुई है, मतलब ना कुछ बोल रही है ना कुछ। तो माँ बाप दोनों के दोनों डर जाते हैं और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हमारा रूम, हमारा कमरा तो लॉक्ड है, फिर बेटी निकली तो निकली कैसे। तो जल्दी जल्दी बेटी को लेके कमरे में चले जाते हैं। तो सोचते हैं कि चलो इस बारे में बेटी से अगले दिन बात करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कांड 2-3 दिन हो गया था अभी तक, ठीक है, 2-3 दिन हो गया था, तो ये बात करना जरूरी था। और ऐसा नहीं कि उस बच्ची को ऐसा कोई बीमारी था कि नींद में चलने का या कुछ, इससे पहले कभी उसने कुछ नहीं किया था ऐसा। इस घर में आए 1 हफ्ता नहीं हुआ कि ये सब चालू हो गया। अब क्या होता है कि अगले दिन सुबह जब रोजी उठती है, मतलब बच्ची उठती है, तो माँ बाप दोनों उसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे बीच रात को क्यों उठ जाती हो। और हाँ, यहाँ पर एक चीज बोल दूं कि ये जो रात को उठ जाने वाला सिलसिला है ना, ये हर रात के लगभग 3 से 3:30 बजे ही घटता था, ठीक है। 3 से 3:30 बजे वो टाइम के आसपास ही ये घटना घटती थी, ना तो बहुत सुबह के टाइम पे, मतलब 4, 4:30 बजे भी नहीं होता था, और रात के 1-2 बजे भी नहीं होता था। तो उसके बेटी को पूछती है कि क्या हुआ बताओ। तो उसकी बेटी कुछ नहीं बोल पाती है, बस बोलती है कि नहीं, मुझे आवाजें आते हैं। तो उसके माँ बाप को लगा शायद कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, एक बार हमें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो बोला कि हम तुमको डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, तुम एक बार डॉक्टर दिखा लो, मतलब बच्ची से बात कर रहे थे। तो अचानक बच्ची बोली कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब उतनी छोटी बच्ची 12-13 साल की, लेकिन वो बोल रही मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बोल रही हूँ ना मुझे आवाजें आते हैं। तो उसके मम्मी पापा पूछने लगे कि क्या आवाजें, किस तरह की आवाजें आती है तुम्हें। तो उसकी बेटी बोल रही है कि मुझे एल्बर्ट की आवाज आती है। एल्बर्ट यानी कि उसका भाई, जो छोटा भाई है ना, 2.5 साल का बच्चा, उसकी, मुझे एल्बर्ट की आवाज आती है। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं सोई हुई रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमरे के बाहर, एग्जैक्ट मेरे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, कोई इंसान खड़ा है और वो मुझे बुला रहा है, मेरे नाम से बुला रहा है, और मुझे लगता है कि वो एल्बर्ट बुलाता है, मुझे वो आवाज एल्बर्ट की आवाज जैसा लगता है। तो इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चली जाती हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो उसके माँ बाप बोल रहे, पहली बात तो एल्बर्ट हमारे साथ सोता है, तुमको क्यों आवाज देगा, और दूसरी बात है कि तुम उस दिन बगीचे में थी, तो मेन डोर का दरवाजा, मतलब इंटरलॉक की चाबी वगैरह भी हमारे पास रहते, तो तुमने खोला कैसे, तुम बाहर कैसे गई। उसकी बेटी बोली मुझे कुछ याद नहीं। अब माँ बाप बहुत ही ज्यादा मतलब चिंतित हो गए थे, लेकिन वो लोग भूत प्रेत वाला एंगल सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि वो एक नेवी ऑफिसर है, आर्मी नेवी वाले लोग वैसे कितने साहसी होते हैं, उनको क्या मतलब भूत प्रेत वाला एंगल वो तो सोचेंगे भी नहीं, है ना। तो कुछ देर बाद उसकी बीवी मतलब बोलती है, उसी दिन शाम के टाइम पे बोलती है कि एक काम करते हैं, हम लोग एक बार सीसीटीवी क्यों नहीं चेक करते।
उनके घर में सीसीटीवी लगा हुआ था, तो एक बार सीसीटीवी क्यों नहीं चेक करते। तो उसका मतलब जो एल्बर्ट होता है, तो जो रॉबर्ट होता है, मतलब उसका हस्बैंड, वो बोलता है कि चलो हाँ ये सही रहेगा, हम लोग एक बार सीसीटीवी में देख लेते हैं कि बच्ची करती क्या है, और सबसे बड़ी बात वो दरवाजा खोल के निकली कैसे, वो एक बार देख लेते हैं कि निकलते कैसे है, मतलब किस तरह से निकलती है वो, क्या हमारे रूम में आती है, कैसे, उसको चाबी कहाँ से मिलता है। अब जब माँ बाप दोनों सीसीटीवी फुटेज देखे तो उनका मतलब पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। ऐसा कुछ उन लोगों ने सीसीटीवी में देखा जो वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा चीज भी वो लोग देख सकते हैं। क्या देखा वो लोगों ने? जब वो लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें दिख रहा है कि बच्ची जो है उनकी रोजी, वो तो निकल रही है, ऊपर से आ रही है, ऊपर फ्लोर से चल के आ रही है, सीढ़ी से उतर रही है, वो सब कैप्चर्ड है। लेकिन हैरान कर देने वाला बात यह है कि उनका जो बेटा है एल्बर्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल का है, वो भी बीच रात को अपने कमरे से निकल जाता है। ठीक है, जब उसके माँ बाप जगे हुए रहते हैं तब नहीं, हर दिन तो उसके माँ बाप जगते नहीं है, कोई कोई दिन बेटी की आवाज से जगते हैं। दूसरे दिन के फुटेज में भी है कि दूसरे दिन उसके मतलब वो लोग सो रहे हैं, रॉबर्ट और रोजी सो रहे हैं, और उनका जो छोटा सा बेटा है एल्बर्ट, वो उठ गया, उठ के बैठ गया, फिर अपने बिस्तर से उतर गया, फिर अपने रूम से निकल के ऊपर के माले से सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहा है। सोचो 2.5 साल का बच्चा बीच रात को, घर के सारे लाइट्स ऑफ है, उस हालत में वो नीचे आ रहा है। आने के बाद वो मेन डोर तक जा रहा है, और मेन डोर पे जाने के बाद उसके हाथ में चाबी वाबी कुछ नहीं है, हाँ, मेन डोर अपने आप खुल रहा है, अपने आप। उसका जो इंटरलॉक का चाबी लगाया हुआ था वो पता नहीं कैसे अपने आप खुल जा रहा है, बच्चा बाहर निकल जा रहा है। 2.5 साल का बच्चा बीच रात को बाहर निकल जा रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से बच्चा अंदर आ रहा है। ठीक है, पता नहीं बगीचे में क्या करके आ रहा है, वो कैप्चर नहीं था, बगीचे में सीसीटीवी नहीं थे। थोड़ी देर बाद कैप्चर हुआ कि फिर से बच्चा अंदर घुस रहा है, दरवाजा अपने आप बंद हो जा रहा है, बच्चा सीढ़ियों से उठ के ऊपर अपने कमरे में चले जा रहा है। मतलब माँ बाप जब सुबह उठते हैं उन्हें पता भी नहीं कि बीच रात को छोटा बच्चा भी निकल जाता है, एल्बर्ट भी निकल जाता है। और ये जो सारी घटनाएं हो रही थी, मतलब जो एल्बर्ट भी बीच रात को उठ के निकल जाता था ना, ये घटनाएं भी सारी वही रात के 3 साढ़े 3 बजे ही कैप्चर्ड हुए हैं। रात के 3:30 AM के आसपास ही ये घटना हुआ। अब माँ बाप दोनों के दोनों डर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि नहीं, ये कोई मानसिक समस्या नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मानसिक समस्या होगा तो एक बच्चे को हो सकता है ना। एक ही साथ दोनों स्वस्थ बच्चे अब तक दूसरे घर में रहते थे, तो एकदम स्वस्थ थे दोनों के दोनों। इस घर में आने के बाद क्या दोनों के दोनों पागल हो गए इमीडिएटली? मतलब आते ही 1 हफ्ते के अंदर बड़ी बेटी भी पागल हो गई, छोटा 2.5 साल का बच्चा भी पागल हो गया? ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो बहुत बड़ा लोचा है, कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, हमें देखना ही पड़ेगा ये चीज। तो अगले दिन सुबह उन लोगों ने बेटे को और बेटी को आमने सामने बिठा के पूछताछ की कि बेटा बोलो क्या हो रहा है। तो बेटी वही बोल रहा था कि मुझे एल्बर्ट की आवाज सुनाई देती है, और एल्बर्ट कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो 2.5 साल का बच्चा था, वैसे भी उसे ज्यादा बोलना आता नहीं था, वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, रोज रोज। तो उसके माँ बाप को लग रहा था कि क्योंकि बेटी का नाम रोजी है तो शायद एल्बर्ट रोज बोल के अपने दीदी का नाम बोलना चाह रही है, मतलब बहन भाई का नाम बोल रहा है और भाई बहन का नाम बोल रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो लोग ये समझ चुके थे कि कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है इस घर में। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल, और अपने आप दरवाजा खुल रहा है, अपने आप दरवाजा बंद हो रहा है, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसे हालत में जो जूली था, रॉबर्ट की मतलब वाइफ, वो बोली कि मैं एक बार फादर से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उसे लगा कि कुछ पैरानॉर्मल ही ऐसा हो सकता है। मतलब कोई इंसान, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका नहीं था कि ऐसा घट सकता है। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी रॉबर्ट को पता नहीं क्यों, वो एक नेवी ऑफिसर था बोल के या क्या, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि नहीं भैया कुछ भी हो, पर
कुछ होगा पर भूत प्रेत नहीं है। तो उसने अपनी बीवी को मना कर दिया कि नहीं नहीं जाना तुम फादर से इस बारे में बात करने को। तो ठीक है, उसकी बीवी नहीं गई। अब क्या होता है, वो लोग मियाँ बीवी में मतलब सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज को सुलझाया जाए। अब सॉरी, थोड़ा खांसी हो गई है मुझे। तो अब क्या होता है, ऐसे ही 1-2 दिन बाद रॉबर्ट और जूली दोनों ना अपने सामने जो बगीचा टाइप का था, आंगन था, वहां पर बैठ के चाय वाय पी रहे थे शाम के टाइम पे। तो रॉबर्ट को अचानक दिखाई देता है कि जो उनका बगीचा है वो एक बंगला टाइप का घर था ना, सामने काफी बगीचा था, बहुत सारे झाड़वाड़, बहुत पेड़ लगे हुए थे। तो एल्बर्ट को दिखाई देता है कि जो सामने बहुत सारा बगीचा है उसमें एक गुलाब का पौधा दिख रहा था उसे। तो ऐसा हैरानी वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन बात यह था कि उसकी बीवी को मतलब जूली को रोज के किसी भी फ्लेवर बोलो, एसेंस बोलो, रोज का कोई भी सेंट से उसे प्रॉब्लम था, उसे एलर्जी थी। इसलिए वो रोज का कभी कोई पाउडर बोलो, डिओड्रेंट बोलो, परफ्यूम बोलो, कभी यूज नहीं करती थी। तो उसे मालूम था रॉबर्ट को ये बात। तो रॉबर्ट अपनी बीवी को पूछता है कि तुमको रोज से इतना एलर्जी है, फिर भी तुमने रोज का प्लांट लगाया है, मतलब रोज का झाड़ लगाया है गुलाब का। तो उसकी बीवी बोलती है, मैं पागल हूं क्या, मैं क्यों लगाऊं रोज का झाड़, मुझे इतना एलर्जी होता है रोज से। तो रॉबर्ट बोलते हैं, क्या बोल रहे हो, वो देखो सामने, ऐसे दिखाते अपनी बीवी को, वो देखो सामने। अब बहुत सारा थोड़ा ना मतलब जंगल जंगल टाइप का हो गया था, वो लोग बगीचे को उतना अच्छे से मेंटेन नहीं करते थे, बहुत तरीके के झाड़ थे। अब इतने झाड़ों के बीच में कहाँ एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है, उतना वो लोगों ने देखा भी नहीं था। तो उस दिन रॉबर्ट ने नोटिस किया, तो अपनी बीवी को बोला। तो उसकी बीवी देख रही, अरे रोज का झाड़ पर मैंने तो लगाया ही नहीं, मैंने कभी नहीं लगाया, मैंने ये सारे पौधे लगाए हैं। वो सारे पौधे उसकी बीवी ने बाय द वे लगाया था, लेकिन ठीक तरह से उसे मेंटेन करना, काटना, वो सब नहीं कर पा रही थी, उतना टाइम नहीं मिलता था उसे उतने बड़े घर में। तो रॉबर्ट ने बोला मतलब सॉरी, उसकी बीवी ने बोला, ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने नहीं लगाया। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो झाड़ पहले से था, मतलब ये लोग जो घर खरीद के आए उससे पहले से था, क्योंकि जब वो लोग घर खरीद के आए तो वो जो पूरा जमीन था, उस पूरे जमीन को वो लोगों ने साफ करवाया था, क्योंकि वो लोगों ने सोचा था कि हम अपने हिसाब से इतना बड़ा मतलब घर लिया है तो अपने हिसाब से गार्डनिंग करेंगे। उसकी बीवी को गार्डनिंग का बहुत शौक था, तो अपने हिसाब से झाड़ लगाएंगे। तो वहां जो भी झाड़ था सब कटिंग करके पूरा का पूरा एकदम मैदान जैसा साफ करवा लिए थे वो लोग। और वहां पर जितने भी झाड़ मौजूद थे सारे उसके बीवी ने अपने हाथों से लगाए थे, हालांकि मेंटेन नहीं कर पा रही थी ठीक से, अलग बात है, पर उसने लगाए थे। अब तो ये रोज का झाड़ पहले से नहीं हो सकता और उसकी बीवी ने भी नहीं लगाया था। तो रॉबर्ट ने बोला, मैंने भी नहीं लगाया, तुमने भी नहीं लगाया, तो ये कहां से आया अपने आप। और वो ना बहुत ही बड़ा सा झाड़ था, बहुत ही बड़ा, मतलब रोज का झाड़ उतना बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा झाड़, उसमें मतलब फूल नहीं खिले हुए थे लेकिन बहुत बड़ा झाड़ था, तो नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा था। तो उसके बीवी और उसको ना दोनों को एक साथ शक होता है, मतलब दोनों ही सोचते सोचते एक साथ एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते हैं, क्योंकि उसका जो छोटा बच्चा था वो बार बार रोज 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 ऐसा बोल रहा था। तो उन्हें लगता है कि वो रोज बोलते हैं। बच्ची जो बड़ी बच्ची थी वो भी एक दिन बगीचे में मिली, छोटा बच्चा भी मेन डोर से निकल जाता है, और ये रोज का झाड़ किसी ने नहीं लगाया, इतना बड़ा झाड़ कहाँ से आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं, एक बार चल के देखते हैं उधर। तो वो लोग गए, जाकर वो रोज के झाड़ के आजू बाजू इधर उधर अच्छे से देखे, पर उन्हें ऐसा कुछ दिखा नहीं, नॉर्मल बस झाड़ ही लगा हुआ था, ऐसा कुछ खास नहीं था। पर उसकी बीवी को पता नहीं क्यों तसल्ली नहीं मिल रही थी, मतलब रॉबर्ट सोच रहा था नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ और होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रॉबर्ट वही सोच के चला आया रूम के अंदर, घर के अंदर, पर उसकी बीवी को तसल्ली नहीं मिल रही थी। अगले दिन उसकी बीवी बगैर रॉबर्ट को बोले वो चर्च चली जाती है और फादर को लेकर आती है, मतलब दिखाने के लिए कि एक बार देखो आप, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फादर आता है, पूरा घर देखता है और वो गार्डन भी अच्छे से देखता है। देखने के बाद पर्टिकुलर जहां वो रोज का झाड़ लगा हुआ था, देखने के बाद फादर क्या करता है, वहां पर ना उनका जो होली वाटर रहता है वो थोड़ा सा ऐसे रोज प्लांट पे छिड़कता है हल्के से,
जैसे ही छिड़कता है वो पूरा का पूरा रोज प्लांट, पूरा का पूरा गुलाब का झाड़ उनके आंखों के सामने वहीं के वहीं लिटरली काला पड़ जाता है। एकदम ताजा झाड़ अचानक से एकदम काला ब्लैक होके ऐसे सिकुड़ जाता है, पूरे पत्तियां सिकुड़ जाते हैं, सूख के एकदम काला उनके आंखों के सामने 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। तब फादर बोलता है यहाँ कुछ है, ठीक है, इस झाड़ के नीचे खोदो। तो रॉबर्ट जो है वो खोदता है, एक सर्टेन हाइट तक डेप्थ तक खोदता है। वो खोदने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो फादर बोलता है ये नहीं हो सकता, इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो आपके घर में हो रहा है, और ये मतलब झाड़ पे ऐसे होली वाटर देते इससे सूख जाना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। एक झाड़ सूखने में भी एक मिनिमम टाइम लगता है, ऑन द स्पॉट इंस्टेंट ऐसे नहीं सूख जाता, इसे और खोदो। तो उनके पास उतना मटेरियल नहीं था खोदने का, तो रॉबर्ट जाके थोड़ा देर बाद किसी को बुला के लाया, फिर वो लोग खोदने लगे, बहुत डेप्थ तक खोदने लगे। बहुत सारा खोदने के बाद उनको वहां पर एक कंकाल मिलता है, एक इंसान का कंकाल, ठीक है, एक बड़ा इंसान का कंकाल मिलता है। और वो जो कंकाल था वो 2 हिस्से में बटा हुआ था, मतलब एक पूरा कंकाल बीच से डिवाइड किया हुआ था, मानो किसी इंसान का कमर से लेकर माथे तक का पोर्शन एक आधा कंकाल, और कमर से लेकर पैर तक का बाकी का आधा कंकाल बीच से आधा आधा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को बीच से, आप समझ रहे हो ना, मतलब इस तरह से मारा गया है। तो वो बहुत ही डरावना था। तो फादर बोलता है कि जो भी हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो हो ना हो इसी चीज से जुड़ा हुआ है, आपके बच्चे इसीलिए बीच रात को निकल जाते हैं। दरवाजा का खुलना भी ये कोई प्रेत भूत आत्मा करता है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता बगैर चाबी के, ये कोई आत्मा ही खोलता है। आत्मा ही, आपका बेटी बोलता है ना कि बुलाता है, शायद किसी जान पहचान वाले के आवाज से बुलाता है, माँ बाप की आवाज से, भाई की आवाज से बुलाता है, बच्चों को बाहर लेके जाता है। बच्चों की आत्मा बहुत पवित्र होती है, ठीक है, इसलिए अक्सर ऐसे टाइप के एनर्जियां बच्चों पर हावी हो जाते हैं, तो बच्चों को बाहर लेके जाता है। एक छोटा 2.5 साल के बच्चे को भी लेकर जाता है। सोचो, अंधेरे में घर के दूसरे माले से वो सीढ़ी से उतर रहा है, वो गिर भी तो सकता है ना, लेकिन वो गिरता नहीं है, मतलब कोई शक्ति है जो उसे जबरदस्ती वहां लेके जा रहा है। और ये झाड़ का ऐसे उगना, ये कंकाल का ऐसे मिलना, हो ना हो आपकी सारी समस्या इसी कंकाल से जुड़ी हुई है। आप इस कंकाल को जो भी क्रिश्चियंस के जो विधिवत प्रोसीजर है उस तरह से इसे दफना दो, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आपके घर से ये बला टल जाए। बाय द वे, इसके बीच में रॉबर्ट और रोजी आजू बाजू में भी बहुत मतलब खोज लगाए थे। वैसे वहां पर बहुत सारे घर नहीं थे, थोड़ा खाली खाली सा एरिया था, एक घर, उसके बहुत सारा दूर में एक घर, लेकिन फिर भी थोड़ा वो लोगों ने खोज लगाया था कि कहीं ये घर तो हॉन्टेड नहीं है, कुछ इस घर के बारे में तो कोई मतलब कुछ जानता नहीं है कि हॉन्टेड है बोल के या कुछ, लेकिन ऐसा कोई कुछ जानता नहीं था उस घर के बारे में। अब क्या होता है कि फादर उस कंकाल का विधिवत मतलब उनका जो भी प्रोसीजर रहता है उस तरह से उसे दफना देते हैं, बाहर ग्रेवयार्ड में जाकर दफना देते हैं उस चीज को। अब उस चीज को दफना देने के बाद से इस घर में जो भी पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी, खासकर बच्चों पर, जूली और रॉबर्ट पर तो कुछ नहीं हुआ, बच्चों पर जो हो रही थी वो कंप्लीटली रुक गया। जूली और रॉबर्ट लिटरली रात रात भर जग के बैठे रहते थे देखने के लिए कि उनके बच्चे सेफ है या नहीं, बच्चों पे फिर तो कुछ हावी नहीं हो रहा है, बच्चे फिर तो नहीं निकल के चले जा रहे, लेकिन बच्चे एकदम आराम से तसल्ली से सो रहे होते थे। लेकिन फिर भी पहले कुछ रात वो लोगों ने जग जग के देखा, उन लोगों ने दिन को सीसीटीवी चेक किए कि रात को कुछ हलचल तो नहीं हो रहा है घर के अंदर या कुछ। उन लोगों ने बगीचे में भी सीसीटीवी लगवाया, लेकिन वहां पर भी कोई हलचल नहीं था, मतलब पूरे घर में किसी तरह का कोई भी पैरानॉर्मल, कोई भी इफेक्ट पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं हो रहा था, ना तो घर में ना ही बच्चों के साथ, सब नॉर्मल हो चुका था वो कंकाल को दफना देने के बाद। तो उसके बाद वो लोग रहते रहे उस घर में, लेकिन जूली और रोजी खासकर, मतलब जो बीवी था और जो बेटी था, वो लोग रहना नहीं चाह रहे थे। उनको इतना डर लगने लगा था इस एक्सपीरियंस के बाद, हालांकि अब सब ठीक हो चुका था, लेकिन वो लोग रहना नहीं चाह रहे थे इस घर में, उनको डर लग रहा था। तो
एक 1.5 महीने बाद से वो लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, वो घर वो लोग बेच देंगे और शहर में, अब की बार वो लोग शहर में ही कहीं घर लेके चले जाएंगे। ऐसे एकदम खाली खाली सा रिमोट एरिया में रहते भी उनको डर लग रहा था कि फिर से कोई रिमोट एरिया में जाएंगे, फिर से कुछ हो जाए, मतलब खाली सा एरिया में उनको डर लगने लगा था, उस खालीपन से उन्हें डर लगने लगा था। तो वो लोग एकदम भीड़ भट्टा वाला शहर शहर में रहना चाह रहे थे, सब लोगों के साथ रहना चाह रहे थे। तो कुछ दिन बाद वो लोगों ने वो बंगला बेच दिया और वहां से वो लोग चले गए। लेकिन इतना बड़ा भयंकर घटना उनके साथ घट गया और आज के डेट में भी बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में वो बंगला है, ठीक है। और सिर्फ है ही नहीं, वहां पर लोग लिटरली रहने के लिए भी आ गए, मतलब वो घर फिर बिक गया, वहां पर लोग रहने के लिए आ गए, क्योंकि अभी उस घर में और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस घर में ऐसा क्यों हुआ था, मतलब उस जमीन पे, वो जो बगीचा था उस जमीन पे ऐसा क्या हुआ था, या फिर उस घर में ऐसा क्या भयंकर कुछ हुआ था जिसके कारण वो नेगेटिव एनर्जीज उस घर के साथ जुड़ गई थी, जिसके कारण रॉबर्ट और उसके फैमिली को ये सारे चीजें झेलना पड़ा, खासकर छोटे बच्चों को ये सब झेलना पड़ा। तो ये बहुत ही ज्यादा भयंकर घटना थी। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये भूतिया पैरानॉर्मल किस्सा कैसा लगा, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलो मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जो फिर से बहुत ही भयंकर भूतिया पैरानॉर्मल वीडियो होने वाला है। और अभी के लिए चलती हूँ, ठीक है गाइज, नमस्ते।